एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। वह दिन भर गांव-गांव जाकर चावल बेचा करता था और अपना गुजारा करता था। अरे भैया, चावल कितने के दिए? 40 रुपए के हैं। अरे रे रे रे, इतने महंगे चावल? अरे बहन, मेरी मेहनत तो देखो, पूरा दिन पैदल जाकर गांव-गांव चावल बेचता हूँ। ठीक है भैया, 1 किलो चावल दे दो। रामू गांव में बैठा चावल बेच ही रहा होता है कि अचानक वहां से एक चुड़ैल बहुत तेज उड़ती हुई गुजरती है, जिससे रामू के सारे चावल बेकार हो जाते हैं और वह बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। उसके पास बेचने और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मेरी मेहनत, मेरी कमाई सब बेकार हो गई। अब मैं ग्राहकों को चावल कहाँ से दूंगा? रामू ने अपना माथा पकड़ लिया। अब वो ग्राहकों को क्या देता? उसके पास तो चावल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इस चुड़ैल ने मेरे सारे चावल खराब कर दिए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर रामू उस दिशा में जाने लगा जिधर को चुड़ैल उड़ कर गई थी। चुड़ैल जंगल से गुजरी और रामू भी चुड़ैल का पीछा करता रहा। पीछा करते करते रामू भी घने जंगल में पहुंच गया। आखिर चुड़ैल गुफा में जाकर रुक गई। चुड़ैल, ये तूने क्या किया? मेरे सारे चावल खराब कर दिए। अब मैं कहां से ग्राहकों को चावल दूंगा? मेरे पास पैसे भी नहीं है। तू मुझे मेरे सारे चावल लौटा दे। चुड़ैल ने कुछ सोचकर जवाब दिया। अब तो ये खराब हो गए, उसे कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, बस मुझे वो चावल जो तूने उड़ाए हैं और खराब करे हैं लौटा दे। ठीक है, मैं चावल तो नहीं लौटा सकती, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। तभी चुड़ैल एक चांदी का डिब्बा अपने हाथ से निकाल कर देती है। ये क्या है? क्या ये कोई जादुई डिब्बा है? हाँ, यह एक जादुई डब्बा है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। इस डिब्बे को हाथ में पकड़कर ये मंत्र बोलना, डब्बे डब्बे कर दे बावल, बना दे अपने जादू से चावल। ना बोलते ही डिब्बे के अंदर चावल भर गए। रामू ने वो जादुई डिब्बा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगा। रामू उस डिब्बे को अपने घर के अंदर ले जा ही रहा होता है कि रामू की पड़ोसन सुमन उसके हाथ में एक चांदी का डिब्बा देख लेती है। यह इतना सुंदर और चमकदार डब्बा कहाँ से लाया? इसके पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। मुझे पता लगाना ही होगा। पड़ोसन ने रामू का पीछा किया और उसके घर की खिड़की में झांकने लगी। उसने देखा कि रामू ने डिब्बा हाथों में पकड़ा हुआ है। अब इसे आजमाता हूँ। रामू ने डिब्बे के चावल थाली में पलट लिए और डिब्बा हाथ में रखकर मंत्र पढ़ने लगा। उसकी पड़ोसन खिड़की पर खड़ी ये सब देख रही थी। डिब्बे डिब्बे कर दे बावल, बना दे अपने जादू से चावल। रामू का डिब्बा चावल से भरा हुआ होता है। सच में ये डिब्बा तो वाकई एक जादुई डिब्बा है। अब मुझे गांव-गांव जाकर चावल बेचने में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। रामू बहुत खुश था, परंतु रामू की पड़ोसन रात को रामू को जादुई डब्बा चुराने की योजना बना रही थी। मुझे कुछ भी करके उस डिब्बे को चुराना होगा। अगर मैं डब्बा चुराती हूँ तो रामू जरूर उसकी खोज में सबके घर ढूंढेगा। उससे अच्छा है कि मैं उस डिब्बे को दूसरे डिब्बे से बदल देती हूँ। रात को जब रामू सो रहा था तब उसकी पड़ोसन ने वो जादुई डिब्बा दूसरे डिब्बे से बदल दिया। अगले दिन रामू ने जादुई डिब्बा हाथ में पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। डिब्बे डिब्बे कर दे बावल, बना दे अपने जादू से चावल। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। वो कई बार मंत्र पढ़ता रहा पर कुछ नहीं हुआ। रामू भी सोचने लगा कि चुड़ैल ने उसके साथ धोखा किया है। उस चुड़ैल ने मुझे ठगा है, मैं उससे जवाब लेकर ही रहूंगा। अगली बार फिर रामू उस गुफा में पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? इतनी भोली मत बनो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। ये लो तुम्हारा जादुई डिब्बा, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। ये तो वो डब्बा ही नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो फिर भी तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ। फिर चुड़ैल ने अपने हाथ से एक थैला बना के राजू की ओर किया। ये जादुई थैला है, इससे भी तुम जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है, थैले थैले कर दे बावल, बना दे अपने जादू से चावल। तभी थैला चावल से भर जाता है।
ठीक है, इस बार मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरे साथ कोई धोखा किया ना तो समझ लेना। नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों धोखे में रखूंगी। अब तुम जाओ और अपने आराम की जिंदगी जियो। रामू वो थैला लेकर लौट रहा था कि उसकी पड़ोसन ने उसके पास इस बार थैला देखकर कहने लगी, लगता है उस थैले में भी जादू है, मुझे पता लगाना ही होगा। एक बार फिर पड़ोसन खिड़की से झांकने लगी। रामू ने थैले के चावल को बोरे में पलट लिया और मंत्र पढ़ने लगा। थैले थैले कर दे बावल, बना दे अपने जादू से चावल। मंत्र बोलते हुए थैला चावल से भर गया। रामू सारे चावल बोरी में पलटता गया। उसने कई बार जादुई थैले से चावल मांगे और हर बार उसे चावल मिलते रहे। वह बहुत खुश हुआ। कम से कम इस बार चुड़ैल ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। उसकी पड़ोसन के मन में जादुई थैले की चोरी करने का भी लालच जाग गया और उस रात जब रामू सो रहा था तब पड़ोसन ने वो जादुई थैला चुरा लिया और वहाँ दूसरा थैला रख दिया। अगली सुबह जब रामू थैले से चावल मांग रहा था तो कुछ हो ही नहीं रहा था। उसने कई बार मंत्र पढ़ा, इस चुड़ैल को तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस बार भी उसने मेरे साथ धोखा किया। गुस्से से तमतमाता हुआ रामू गुफा में जा पहुंचा। कमीनी चुड़ैल, तुमने मेरे साथ फिर से धोखा किया है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। तुमने जो जादुई डिब्बा और जादुई थैला दिया था, एक रात के बाद ही इनका जादू खत्म कैसे हो जाता है। चुड़ैल ने जब वो थैला देखा तो वो समझ गई कि ये वो थैला नहीं है। इस बार मैं जो तुम्हें दूंगी उससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। और चुड़ैल ने अपना हाथ घुमाकर एक लाठी निकाली जो उसने रामू को दे दी। इसका मैं क्या करूँगा। आज रात इसे अपने घर में रखना और जब तुम्हें चोर मिल जाए तब ये पढ़ना, लाठी लाठी कर दे मजा, दे दे इस लालची व्यक्ति को सजा। ठीक है। रामू वह जादुई लाठी लेकर अपने घर आया और उसकी पड़ोसन लाठी को देख इस बार फिर से लालच में आ जाती है। इस लाठी में भी कोई न कोई जादू तो जरूर होगा, आज इसे भी चुराती हूँ। रात हुई। रामू अपने बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगा कि तभी सुमन लाठी चुराने पहुंच जाती है। लगता है सो गया। जैसे ही सुमन ने लाठी को हाथ लगाया, रामू उठकर बैठ गया। लाठी लाठी कर दे मजा, दे इस लालची व्यक्ति को सजा। और लाठी रामू की पड़ोसन को पीटने लगी। अरे अरे, मत मारो मुझे, मत मारो। पहले मुझसे लूटी हुई सारी चीजें मुझे लौटा दो। अभी लाती हूँ, मुझे मत मारो। रुक जाओ लाठी। लाठी ने सुमन को मारना बंद किया। सुमन दौड़ के अपने घर गई और जादुई डिब्बा और थैला लेकर लौट आई। उसने वो दोनों रामू को लौटा दिए। आइंदा मेरी कोई चीज चुराई तो याद रखना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी क्या किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी, मुझे माफ कर दो। पड़ोसन 9-2-11 हो गई और फिर रामू भी जादुई डिब्बे और जादुई थैले से चावल निकाल कर बेचता रहा। अब उसे गांव जाकर बेचने की जरूरत नहीं थी। रामू ने अपने ही गांव में राशन की एक दुकान खोल ली। चुड़ैल ने जादुई डिब्बा और जादुई थैला देकर रामू का जीवन सरल बना दिया। अब वह खुशी खुशी अपना गुजारा करता है।